नमस्कार। मैं हरिवंश यादव स्वागत करता हूं आपका एसआरजी एकेडमी चैनल पे। बच्चों, ये बता के बड़ा खुशी हो रही है कि आपके अपने गुरसाहिबगंज में हमारे वेद प्रकाश सर ने एक ऑनलाइन जगत में नई क्रांति लाने का प्रयास किया है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, गुरसाहिबगंज से अभी पुलिस है, अग्निवीर है, रेलवे है, इसमें बच्चे तैयारी करते थे। लेकिन एक बड़ी तैयारी एसएससी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है और बैंकिंग है। बैंकिंग में क्लर्क होता है, पीओ होता है। इसके अलावा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। इन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन आना थोड़ा मुश्किल पड़ता था। हालांकि ऑफलाइन में भी बच्चे बहुत वेद प्रकाश सर तो गुरसाहिबगंज में नहीं बल्कि कन्नौज जिले में बहुत दिनों से लगे हैं। ना जाने कितने बच्चे सेलेक्ट करा दिए। और इसी क्रम में आप लोगों को अब ऑनलाइन भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, जिसके लिए आपके अपने चैनल पे जो आपका एसआरजी एकेडमी है, इस पे अब आपको बेहतर कंटेंटमेंट के जो टीचर हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे अब मिलने वाले हैं। जैसे आपको पता है, अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी एक अपने आप में, प्यारे बच्चों, कि अगर हम एसएससी की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रतिवर्ष कई सारे एग्जाम कराती है। ग्रेजुएशन लेवल से कराती है, इंटर लेवल से कराती है, हाई स्कूल स्तर से भी कराती है। अब जैसे ग्रेजुएशन लेवल में अगर बात करें तो एक सीजीएल एग्जाम होता है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट करके एक एग्जाम आता है। इसके अलावा फिर जेई का भी एग्जाम करवाती है। इसके बाद और जो सीएचएसएल में है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का होता है, एमटीएस का होता है, जीडी का भी होता है, दिल्ली पुलिस का भी होता है। बहुत सारे एग्जाम, जैसा कि आपको अब दिल्ली पुलिस के नाम लिए बता के बड़ा खुशी हो रही है कि अभी अपने ही संस्थान एसआर अकेडमी से एक बिटिया भी आज ही सिलेक्ट हुई है, अभी फाइनल रिजल्ट आया है। तो जिसमें एसएससी का एक अच्छा खासा सिलेबस है। इसके 2 चरण होते हैं, प्री और मेंस। ठीक है। अब इसके लिए प्री में आपको पता है 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। अब इसके लिए आपको बेहतर टीचर के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ, टॉप कंटेंट के साथ एक नई टीम उतरने वाली है। इसके लिए आपकी एक बस छोटी सी जिम्मेदारी है कि आप लोग एक बार भरोसा करके तो देखिए चैनल पे। एक बार आप जुड़कर देखिए। गांव में, गरीब घर हो चाहे अमीर घर हो, सबको फ्री कंटेंट मिलने वाला है। एक बार आप चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, देखिए। और हो सकता आपके घर में भी भविष्य का इंस्पेक्टर छुपा हो सकता है आपके घर में भी भविष्य में कोई गृह मंत्रालय में, राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री के ऑफिस में कोई ना कोई आपके घर से दबे कुचले वर्ग से भी इंस्पेक्टर निकल सकता है। इस बात के लिए हम लोगों ने एक चैनल की शुरुआत की है। जैसे हम एसएससी की अगर हम बात करें, अब इसमें मैथ आती है। मैथ का 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 अंक के होते हैं। वही 25 क्वेश्चन 50 अंक, 25 क्वेश्चन 50 अंक और 25 क्वेश्चन 50 अंक के होते हैं। बेटा, क्वालिफाइंग मार्क हो रह गया है। इससे पहले क्या होता था, ये फाइनल मेरिट में जुड़ते थे। अब ये, लेकिन मिनिमम आप अगर इसमें 70 और 75% का कोर्स अगर नहीं आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, वो भी निगेटिव कटने के बाद, तो आप मान लीजिए कि आप प्री से आप बाहर हो रहे हो। बहुत तगड़ी कंपटीशन है। इसके लिए आपको बेस्ट टीचर से, बेस्ट कंटेंट से और बेस्ट मेहनत के साथ आपको कार्य करना ही पड़ेगा। सिंपल सा है। तो अब इसके लिए मैथ आपकी मैं स्वयं देखूंगा। जैसा कि आप लोग हमें नहीं जानते होंगे, अगर जानते, मेरा नाम हरिवंश यादव है और 5 साल से हम भी मैथ पढ़ा रहे हैं। 3 बार एसएससी क्वालिफाई किया है, कई बार टाइपिंग में बाहर हुए, फाइनल मेरिट में बाहर हुए। इंग्लिश मेरी कहीं ना कहीं कमज़ोर रही। रीजनिंग के लिए बेस्ट टीचर आपको मिलेंगे, इंग्लिश के लिए आपको बेस्ट टीचर मिलेंगे, जीएस के लिए बेस्ट टीम मिलेगी। मैथ आपका हम देखेंगे, जिसमें आपकी मैथ, अच्छा, अब इसमें प्री के बाद होता है मेंस। अच्छा, मेंस में पहले क्या होता था, 100 क्वेश्चन मैथ के होते थे और 200 आपके इंग्लिश के होते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, मैथ का जो मार्जिन है, इसमें मैथ जो है वो रह गई है मात्र 30 क्वेश्चन की। 100 से घटकर 30 क्वेश्चन की। रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन की है, इंग्लिश 45 और जीएस 25। इसके बाद 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर के होते हैं। इसके बाद आपको उसी दिन टाइपिंग भी होनी रहती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बेस्ट टीम
हमारे वेद प्रकाश सर ने तैयार की है गुरसाईगंज के अंदर, हम कह सकते हैं पूरे कन्नौज जिले के अंदर। इसके लिए आप लोगों को फिर मैं एक बार कह रहा हूं, फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, एक बार आपको भरोसा करना पड़ेगा। एक बार आप भरोसा करके देखिए, केवल एक बार, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार भरोसा करके देखिए। मैं आपके घर से इंस्पेक्टर निकाल सकता हूं, केवल धैर्य बनाए रखिए। 1 साल आप धैर्य बनाए रखिए। आने वाले जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है, संभवतः जून या जुलाई में भी हम कैलेंडर भी सर से कह देंगे भी किसी क्लास में, या कल जो है ओपन करा देंगे। आपको सीजीएल इंस्पेक्टर बना सकते हैं, सीएचएसएल में आप जा सकते हैं, एमटीएस में जा सकते हैं। बच्चों देखो, पुलिस का एग्जाम एक ऐसा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का 18 फरवरी को एग्जाम जैसा कि प्रस्तावित है। इसके बाद पुलिस में एक आंधी के आम होते हैं, आ गई वैकेंसी, गांव से बच्चे एकदम से दौड़ पड़े, चलो पुलिस की नौकरी ले लें, फिर एकदम से रुक, नहीं, गलत बात। आपको कंटिन्यू स्टडी करना है, करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है। और एक बात आपको बता दें कि इस समय जो आप पुलिस के लिए, देखिए आपको एक बात बता दें कि जो पुलिस के लिए आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, कई बार आप देख रहे हैं मैराथन में जुटे पड़े हैं, कई घंटे के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप इन सबसे दूर हो जाओ। सेलेक्टिव मटेरियल पढ़िए, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है अब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। मैथ में 20 से 22-25 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग अच्छा खासा है, हिंदी अच्छा खासा है। आपको पता है यहाँ पे आपको अच्छा खासा ऑफलाइन भी बहुत अच्छा मिल रहा है, ना जाने कितने सिलेक्शन हुए हैं। तो इसके लिए आप एक बार SRG एकेडमी से आप जुड़िए, और बेस्ट टीम के साथ हम आप लोगों के साथ मिल रहे हैं, जिसमें आपको मेंस में मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन है, 30 और 30 60 मैथ और रीजनिंग हो जाती है। फिर इसमें जीएस के 25 क्वेश्चन रहते हैं, और इंग्लिश के जो होते हैं ये रहते हैं आपके 45। इसमें आपकी मेरिट बनती है 30, 30, 60 और 25 और 45, 70, यानी टोटल 130 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स, यानी 390 नंबर पे आपकी ओवरऑल मेरिट बनती है। और जो 15 क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर के होते हैं वो मात्र क्वालिफाइंग मार्क होते हैं। इसके बाद आपको तुरंत टाइपिंग करनी होती है, हिंदी इंग्लिश वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी करें। इसके लिए गुरसाईगंज में जो पहली बार एक क्रांति आई है, ये रिवोल्यूशन है सर, एक रिवोल्यूशन लाए हैं, बेस्ट टीम लाए हैं। और एक बात आपको बता दें, अगर आपको रेलवे है या आरपीएफ के, जब हम आपको एसएससी की तैयारी करा देंगे ना, तो आप ये मान लीजिए आरपीएफ हो चाहे रेलवे हो चाहे कुछ भी हो, वो आपके लेफ्ट हैंड का काम है। आप फिर उसकी मैथ के लिए, उसकी रीजनिंग के लिए आप कलम नहीं उठाएंगे, यूं ही ऐसे करते चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि आपके वो क्वेश्चन कब हो गए। इसलिए आप जुड़े रहिए। अच्छा, बैंकिंग के लिए भी मैं आपको बता दूं, अच्छा एसएससी और बैंकिंग में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, एसएससी और बैंकिंग में एक ही चीज़ का अंतर है कि एसएससी का सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है, एसएससी का सिलेबस जो है बहुत बड़ा है, लेकिन टाइम भी ठीक ठाक है। और बैंकिंग में सिलेबस बहुत कम है, बैंकिंग का सिलेबस ज़्यादा नहीं रहता है मैथ का। बैंकिंग को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें डीआई है, कैलकुलेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, इन सब या परसेंटेज पर बहुत छोटा सिलेबस है, एडवांस आती ही नहीं है, कुछ मेंसुरेशन छोड़ो तो बाकी आती ही नहीं है। लेकिन उसके लिए टाइम भी बहुत कम रहता है, 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट में सॉल्व कर लेने हैं, तो बहुत कम टाइम में। तो इसलिए अगर आप लोगों को अगर बैंकिंग की भी तैयारी करनी है तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको बैंकिंग की भी तैयारी मिलेगी, बेस्ट टीचर बेस्ट टीम के साथ बैंकिंग की भी मिलेगी। और बैंकिंग का भी कैलेंडर जारी आईबीपीएस ने जारी कर दिया है, जो कि आपके मई जून में आगे जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी आपको मिलना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।